हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WII की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाला गया है और काफी सारे पोस्ट निकाले गए हैं। 40+ पोस्ट जो है यहाँ पे रिलीज किए गए हैं, जिसके लिए अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी आती है। कुछ कैटेगरी के लिए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, कुछ के लिए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, किसी किसी में PhD मांगी है, किसी में एक्सपीरियंस मांगा है। तो आप कह सकते हो लगभग हर एक टाइप के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो है जॉब पोस्ट है। तो इससे जुड़े सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देख सकते हैं, ये रहा वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। आप डायरेक्टली विजिट करके भी यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। आप जब इसको पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे की तरफ जो है रिक्रूटमेंट सेक्शन मिल जाएगा। ये जो हमारा थर्ड वाला रिक्रूटमेंट है, दैट इज WII इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर 47 कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन। आपको ये इस पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा एंड लास्ट में आप जाके देख सकते हो कि यहाँ पे डाउनलोड द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका भी लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है और साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स को भी हमने मेंशन किया है। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन कौन कौन से बच्चे एलिजिबल रहने वाले हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है। तो अगर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो आई थिंक लास्ट मंथ भी जो है मैंने आपको रिक्रूटमेंट के बारे में बताया था। उस टाइम भी एक मास रिक्रूटमेंट उनका आया था। फिर से इन्होंने जो है सितंबर के मंथ में फिर से इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है। तो विद टाइम जो है इनके अलग अलग पोस्ट के रिक्रूटमेंट जो है निकलती रहती है। तो अगर आप खुद भी अपनी तरफ से चाहेंगे तो आप जो है ट्रैक बैक कर सकते हैं और जो भी पोस्ट निकलती है, एलिजिबिलिटी अगर आपकी होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, इट इज सिचुएटेड इन देहरादून। ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं जो कि सितंबर 2024 में एक तरीके से रिलीज किया गया है। वेबसाइट भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है टोटल इंडियन नेशनल्स के द्वारा 47 कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन जो है फॉर रिसर्च एंड प्रोजेक्ट पर्सनल अंडर द वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो रिलीज किया गया है। टोटल जो 47 पोस्ट है वो एक तरीके से रिलीज किए गए ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनको बाई पोस्ट भेजना है और पोस्ट पे जो है ये एड्रेस होगा जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। और ये पोस्ट जो है लगभग आपका दैट इज 18 सितंबर 2024 तक जो है उनके हेडक्वार्टर में पहुंच जाना चाहिए, ये इन्होंने मेंशन किया है। तो ये जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो कोशिश कीजिए कि आज के दिन ही या उसके मतलब कि मैक्स टू मैक्स एक दिन का और टाइम लेकर जो है आप इसको पोस्ट कर दें। और इन केस अगर आप मान लीजिए कि इसी सिटी में रहते हैं तो मे बी आपका जो भी पोस्ट होगा वो और जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट है वो थोड़ा सा इसको जो है टाइम फ्रेम का ध्यान रख के तब पोस्ट करें। तो यहाँ पे बहुत सारी, जैसे कि हमने कहा, पोजीशन निकली है। जैसे कि टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन की मैं बात, मतलब फर्स्ट सीरियल नंबर की मैं बात कर रही हूँ। पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। इमोल्यूमेंट्स 35,000 प्लस HRA मिलेगा। एज लिमिट जो है 35 ईयर्स हो सकती है। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 2 साल का होने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे मास्टर डिग्री मांगा है, दैट इज इंटरनेशनल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, MBSc और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है इन डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक एक्टिविटी एंड सर्विसेज। तो इस डिग्री के साथ साथ जो है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर एक तरीके से इन्होंने दैट इज एसेंशियल में मेंशन कर दिया। तो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क वगैरह जो है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगले पोस्ट की बात करते हैं, दैट इज सीरियल नंबर 2। ये जो पोजीशन है ये भी जो है एक तरीके से प्रोजेक्ट एसोसिएट की ही पोजीशन है। नंबर ऑफ पोजीशन 2 है। इमोल्यूमेंट्स 20,000 प्लस HRA आपको दिया जाएगा। एज लिमिट मैक्सिमम 50 ईयर्स हो सकती है। ड्यूरेशन जो है 2 साल का होगा। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए और 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम बच्चे एलिजिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई भी जो है एक्सपीरियंस एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं मांगा है। डिजायरेबल में जो है अगर आपका कोई पहले का वर्क एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड पोजीशन देख लेते हैं। थर्ड पोजीशन में अगेन प्रोजेक्ट टाइटल आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट टाइटल होगा वो भी आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। प्रोजेक्ट एडवर्टाइज जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, दैट इज मैनेजमेंट यूनिट के लिए। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। इमोल्यूमेंट्स आपको 20,000 प्लस HRA दिया जाएगा। एज लिमिट मैक्सिमम 50 ईयर्स हो सकती है। 2 साल का ड्यूरेशन होगा। बैचलर डिग्री चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो सकता है। प्रोजेक्ट नंबर 4 का आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 का। नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। 35,000 प्लस HRA आपको मिलेगा। इमोल्यूमेंट्स 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट हो सकती है। ड्यूरेशन जो है 1 साल का हो सकता है और जरूरत पड़ने पे एक्सटेंड हो सकता है।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे मास्टर डिग्री मांगी है इन नेचुरल साइंस और एग्रीकल्चरल साइंस और एमबीएससी और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। साथ ही साथ आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांग लिया है। तो अगर इस केस में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे फोर्थ पोजीशन के लिए। फिफ्थ देख लेते हैं, ये भी प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की जो है पोजीशन है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन 4 दे के रखे हैं। इमोल्यूमेंट्स आपको 31,000 प्लस एचआरए है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 हो सकती है। 1 साल का प्रोजेक्ट है ये और ये एक्सटेंड हो सकता है जरूरत पड़ने पे। जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो सेम है जैसे प्रीवियस पोस्ट की थी, बशर्ते यहाँ पर जो है एसेंशियल में इन्होंने जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ठीक है, तो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए अगेन मैक्सिमम बच्चे एलिजिबल होंगे। डिजायरेबल में जो है ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बोला है, लेकिन अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो भी कोई इशू नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। एसेंशियल में अगर एक्सपीरियंस मेंशन किया है देन दैट विल बी अ इशू अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। सिक्स्थ पोजीशन देख लेते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट एसोसिएट डेटाबेस के लिए है। 2 पोजीशन है यहाँ पे। 20,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स हो सकती है। 1 साल का ड्यूरेशन होगा और एक्सटेंड हो सकता है जरूरत पड़ने पे। यहाँ पे आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मांगा है, दैट इज इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और साइंस, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस मैनेजमेंट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और रिलेटेड सब्जेक्ट। ओके, तो ये साइंस वालों के लिए नहीं है। सेवंथ पोजीशन देख लेते हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्राफिक डिजाइनर का है। अगेन ये साइंस वालों के लिए नहीं है, बट कोई और स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एलिजिबिलिटी पोजीशंस के लिए होती है तो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 8th नंबर पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट की है, वेबसाइट एंड प्रोडक्ट डिजाइनर के लिए। ठीक है, इसमें एक पोजीशन दे के रखा है। मंथली इमोल्यूमेंट्स 20,000 प्लस एचआरए, 50 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट हो सकती है। 1 ईयर का प्रोजेक्ट है, एक्सटेंड हो सकता है जरूरत पड़ने पे। इसमें आपसे डिग्री मांगी है बीसीए या बीएससी और 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड सब्जेक्ट। तो इसमें बीएससी वाले एलिजिबल हैं। बाकी जो डिपार्टमेंट मेंशन किया है एक तरीके से वो भी एलिजिबल है। कोई यहाँ पे आपसे एसेंशियल में जो है वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। डिजायरेबल में ऑब्वियसली मांगा है, एसेंशियल में नहीं मांगा है। 9th पोजीशन देख लेते हैं, ये जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट की है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन जो है 17 है और इमोल्यूमेंट्स आपको 20,000 दिए जाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल की हो सकती है। 1 साल का ड्यूरेशन हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है जरूरत पड़ने पे। बैचलर डिग्री मांगी है, दैट इज इन साइंस, या फिर आपके पास 3 साल की डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, दैट इज इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। ठीक है, बाकी 10th पोजीशन देख लेते हैं। इसके इस पोजीशन के लिए भी जो है मैक्सिमम बच्चे एलिजिबल हैं। 10th देखते हैं, यहाँ पे जो है ये पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की है और नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। इमोल्यूमेंट्स 31,000 प्लस एचआरए, मैक्सिमम एज लिमिट 35 हो सकती है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 साल का है। आपसे मांगा है मास्टर डिग्री इन नेचुरल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, एमबीएससी और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन फॉर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो इसके लिए भी मैक्सिमम बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं। डिजायरेबल में बोला है कि आपके पास जो है अगर सीएसआई, नेट, जेआरएफ या गेट हो तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और अगर प्रीवियस वर्क आपने किया है तो इन दैट केस जो है एक तरीके से आपको प्रायोरिटाइज मतलब ज्यादा किया जाएगा। ठीक, तो ये भी डिजायरेबल में है, एसेंशियल में नहीं है। 11th देख लेते हैं, ये सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। मंथली इमोल्यूमेंट्स 40,000 प्लस एचआरए आपको मिल जाएगा। एज लिमिट 40 ईयर्स की हो सकती है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 साल का है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे मास्टर डिग्री मांगी है, सेम डिपार्टमेंट में जैसे कि प्रीवियस डिपार्टमेंट हमने देखा था। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, या फिर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए इन सारे डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये एक सीनियर पोस्ट है, जिनकी एलिजिबिलिटी होगी वही अप्लाई कर पाएंगे। 12th नंबर देख लेते हैं, ये भी प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की ही पोजीशन है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। मंथली इमोल्यूमेंट्स 31,000 प्लस एचआरए, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 साल का होगा। सेम यहाँ पे भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने सेम चीज, सेम डिग्री मेंशन की है जैसे प्रीवियस पोजीशन के लिए थी। डिजायरेबल में ऑब्वियसली हर जगह डिजायरेबल में आपसे एक्सपीरियंस के लिए पूछ रहा है, यानी कि अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अप्लाई तो कर सकते हैं। 13 नंबर देखते हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की पोजीशन है। नंबर ऑफ पोजीशन 7 है। मंथली सैलरी आपको 31,000 प्लस एचआरए मिल जाएगी। एज लिमिट 35 ईयर्स की है। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 1 साल का है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगेन सेम है जैसे बाकी सब कैटेगरी के लिए थी, बिना किसी एक्सपीरियंस के। डिजायरेबल में अगेन आपसे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है। 14 नंबर पोस्ट को देखिए यहाँ पे। 14 नंबर में जो है यहाँ पे प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए यहाँ पर जो है पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। 49,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स हो सकती है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 साल का हो सकता है। और यहाँ पे आपसे अगेन मास्टर डिग्री बोला है
इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, जैसे बाकी सब पोजीशन के लिए भी था, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आपसे 8 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, या फिर आपके पास डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए, या फिर 4 साल का जो है रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। 15th नंबर पोस्ट देख लेते हैं। ये पोजीशन है प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए है, दैट इज लीड इन इंटरनेशनल रिलेशंस। नंबर ऑफ पोस्ट एक है, 49,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगा, 40 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट हो सकती है, 1 साल का ड्यूरेशन होगा। और बाकी अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो बिल्कुल सेम है जैसे कि पुराने वाले, जस्ट अभी जो पोस्ट हमने डिस्कस किया उसका था। 17th, ओके। 16th नंबर आप देख सकते हैं, सेम ये भी प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए ही है, सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे 8 साल की जो है एक्सपीरियंस की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैक्सिमम बच्चे इसके लिए तो शायद एलिजिबल नहीं होंगे 16th नंबर पोस्ट के लिए, या 17th नंबर पोस्ट देख लेते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट एक है। इसके अलावा इमोल्यूमेंट्स आपको 31,000 प्लस एचआरए मिल जाएगा, एज लिमिट 35 होगी, ड्यूरेशन 1 साल का होगा, मास्टर डिग्री दैट इज इन नेचुरल साइंस और एग्रीकल्चरल साइंस और एमबीएससी और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, ये अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मास्टर डिग्री बोल दिया है, तो मैक्सिमम बच्चे जो है समहाउ इसमें एक तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। 18th नंबर देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की एक तरीके से पोस्ट है, नंबर ऑफ पोजीशन एक है, 31,000 प्लस एचआरए आपको दिया जाएगा, 35 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट हो सकती है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 साल का होगा, अगेन मास्टर डिग्री सिर्फ मांगा है आपसे बिना किसी एक्सपीरियंस का। तो मास्टर डिग्री जो है एक तरीके से वही वाली है जो कि सारे के सारे पोस्ट में इन्होंने मेंशन करके रखी है। ऑफकोर्स डिजायरेबल में आपसे बोला है कि आपके पास प्रायर वर्क एक्सपीरियंस होगा, तो बहुत अच्छी बात है। अगला पोजीशन यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट का ही है, कम्युनिकेशन एंड आउटरीच के लिए है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है, मंथली इमोल्यूमेंट्स 31,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगा, एज लिमिट 35 है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 साल का है, एंड मास्टर डिग्री मांगा है आपसे यहाँ पे विजुअल कम्युनिकेशन फाइन आर्ट्स, बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और डिजाइन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पे जो है समहाउ साइंस के बच्चे, प्योर साइंस के बच्चे में भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये थी पूरी की पूरी पोजीशन। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से पढ़ना है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले, और पोस्ट करना है जैसे कि आपको बताया गया है। वो पोस्ट आपका 18 सितंबर 2024 तक पहुंच जाना चाहिए उनके में। और आपको एप्लीकेशन फी 500 रुपीज देना पड़ेगा, दैट इज मेनली फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, और ऑनलाइन मोड से ही आपको सबमिट करना है। अगर आप नॉन जनरल कैटेगरी से हैं, लाइक SC ST OBC EWS या फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट हैं, तो आप जो है समहाउ फी आपको पे नहीं करना है, लेकिन एप्लीकेशन बट आपको जो है 100 रुपीज पे करना पड़ेगा एज ए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, एंड द सेम शेल बी पेबल थ्रू द ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द फॉलोइंग बैंक, और बैंक का डिटेल यहाँ पे दिया है, यहीं पे आपको पेमेंट करना है। ओके, तो जो आप एनवलप भेजेंगे उसके एनवलप पे जो है शुरुआत में आपको जो है ये एड्रेस प्रॉपर ढंग से मेंशन करना है। अगर आप ऑलरेडी WII के किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं तो आपको NOC देना पड़ेगा आपके PI से या नोडल ऑफिसर से। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है उनके एकेडमिक रिकॉर्ड और जो भी वो पोस्ट के साथ जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे उसके उसके बेसिस पे जो है इनको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए जो है स्टूडेंट्स का नाम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनकी वेबसाइट पे जो है इसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने कुछ और भी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके बैचलर के जो मार्क्स होंगे, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैचलर के जो मार्क्स होंगे वो आपके 25 मार्क्स कैरी करेंगे। अगर आपका स्पेशलाइजेशन है रिलेवेंट प्रोजेक्ट फील्ड में तो 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। टोटल जो है आपका 50 मार्क्स पे आपको इवेलुएट किया जाएगा। और ये किसके लिए था, ये अभी जो हमने पढ़ा ये था प्रोजेक्ट असिस्टेंट कैटेगरी या फील्ड या लैब के लिए। और अगर प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट कैटेगरी के लिए जो भी पोस्ट निकली है उसमें जो मास्टर की डिग्री है उसके 25 मार्क्स का एक तरीके से काउंट होंगे। स्पेशलाइजेशन के लिए जो है 25 मार्क्स आपके काउंट होंगे, अगर आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन है तो टोटल हो गया यहाँ पे 50 मार्क्स। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 या सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट या प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पर अगर आपके पास UGC CSIR ICAR नेट JRF या WII नेट पास्ट अगर आप हैं तो उस केस में आपको 5 मार्क्स मिलेगा।
अगर आपका परसेंटेज मार्क्स जो है पोस्ट ग्रेजुएट में वो आपका 25 मार्क्स कैरी करेगा। रिसर्च या वर्क एक्सपीरियंस जो है आपका 10 मार्क्स कैरी करेगा। पब्लिकेशन वगैरह है आपका या कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है या कोई बुक चैप्टर का आपसे रिलेशन है तो इन दैट केस 10 मार्क्स कैरी करेगा। इस तरीके से जो टोटल मार्क्स होगा वो 50 होगा। तो 50 के बेसिस पे मतलब कि एक तरीके से इवेलुएट किया जाएगा। तो ये हो गया सारा का सारा डिटेल। कैंडिडेट मस्ट आल्सो मेंशन द नेम्स विद द कंप्लीट एड्रेस, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द रेफरीज एज मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहीं पर इन्होंने दे के रखा है, आप इसको गो थ्रू कर लेंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स की इन्होंने डिमांड की है वो डॉक्यूमेंट्स आपको एक तरीके से अरेंज करना पड़ेगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो। ठीक है, तो आप देख लीजिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी है और अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर टाइम बहुत कम है क्योंकि आई डोंट नो आज के टाइम में जहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पॉसिबल है उस टाइम पे भी ऑफलाइन क्यों मतलब कि फॉर्म को एक तरीके से अवेल कर रहे हैं क्योंकि पोस्ट करने में और लेटर पहुंचने में टाइम लगता है। तो एनीवेज उसका तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट ठीक है, आप अगर आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको 2 दिन के अंदर अंदर जो है एक्टिव होके इन सबको पोस्ट करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।